Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सोशल इश्यूज रिलेटेड एंड दैट इज ऑल अबाउट चाइल्ड मैरिजेस। बच्चों की शादी के ऊपर है ये एडिटोरियल। इसके हम पढ़ेंगे कॉजेस, क्यों चाइल्ड मैरिजेस होते हैं अपने कंट्री में, और चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए अपने पास एक एक्ट है जिसका नाम है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। क्यों ये एक्ट फेल होते जा रहा है और चाइल्ड मैरिज का प्रिवेलेंस हमारे कंट्री में देखा गया जा रहा है और देखते भी आ रहा है, वाई इट इज सो। ओके, और ये चैलेंजेस क्या क्या है चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए, या चाइल्ड मैरिजेस को जो कॉजेस है जो बढ़ावा दे रहे हैं उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। रिसेंटली आपको तो पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ बिल ओके टू इंक्रीज द एज ऑफ गर्ल बाय 21 ईयर्स। अभी लड़कों की शादी की एज तो 21 ईयर्स है, पता है आपको। लड़कियों की शादी की एज 18 साल थी पहले। एक न्यू बिल आया है, उस हिसाब से वो बिल के हिसाब से लड़कियों की एज भी अभी 21 साल रहेगी। गवर्नमेंट का यही रीज़न है यहाँ पे कि वो लोग को अच्छे से पढ़ना मिलेगा, वो लोग को अच्छे से दे कैन व्हाट फुलफिल देयर एस्पिरेशंस, अपॉर्चुनिटीज, और दोनों को जो भी दो भी जेंडर है वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी भी रहेगी और अच्छा भी रहेगा। ओके, सो गवर्नमेंट का ये मानना है कि उनके एजुकेशन लेवल्स, उनके एस्पिरेशंस, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। ओके, देन उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं वे फॉरवर्ड। एज यू नो दैट कभी भी हम एडिटोरियल पढ़ते हैं उसको मेंस क्वेश्चन एंड आंसर के तरह ही लिखते हैं। ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर 2022 के लिए मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपके अगर कोई भी फ्रेंड्स है तो उनके लिए उनको भेजिए ये, सो दैट चाइल्ड मैरिज के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो उनको फीडिंग, नॉट इवन फीडिंग, ए परफेक्ट मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको यहाँ पे वैसे भी हमेशा ही देता हूँ, तो वो उनको मिल जाएगा बैठे बैठाए, तो दे डोंट हैव टू डू द रिसर्च वर्क। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रंट पेज न्यूज ऑफ द हिंदू एडिटोरियल। वो 5G रिलेटेड है। आपको तो पता है 5G का फुल फॉर्म है 5th जनरेशन, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, यस, लेट अस गो अहेड। ओके, कैबिनेट अप्रूव्स मेगा 5G ऑक्शन। 5G का ऑक्शन होने वाला है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर 1G 2G इस तरीके से होते हैं जनरेशंस, इट मीन्स व्हाट, ये जो पहली जब आई थी टेक्नोलॉजी उसको हम बोलते हैं 1G, उससे थोड़ी बेहतर रहेंगी तो 2G, उससे और बेहतर रहेंगी 3G, 4G और बेहतर। जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि डिफेंस में जब मिसाइल की हम बात करते हैं तो पहले जब मिसाइल्स बनाते हैं, कौन सी भी कंट्री अगर मिसाइल बनाना तैयार करना शुरू करती हैं तो वो टैक्टिकल रेंज ओके अप टू 40 किलोमीटर तक के बनाएगी। उसके बाद में वो बनाएगी कि मीडियम रेंज, उसके बाद में बनाएगी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, उसके बाद में बनाएगी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इस तरीके से बनाएगी। तो ये भी होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। मतलब क्या है, कभी भी आप 1G 2G 3G 4G इस तरीके के नंबर देखते हैं, इसका मतलब क्या है, ये जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है उस तरीके से एडवांस होते जा रहा है। ओके, जैसे कि 3G में आपको पता ही होगा कि एक 4 साल पहले 3G था अपने पास, तो वीडियो कॉलिंग करना और स्ट्रीमिंग करना, ओके 1000 और 80 HD पे देखना कितना मुश्किल होता था। बफरिंग होती थी, बाद में वो अपने को देखने को मिलता था, राइट। उसके बाद में 4G आ गया। 4G में बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, राइट और रॉन्ग, बहुत ईजी हो जाती है। लाइव स्ट्रीमिंग भी अगर आप करते हैं थोड़ा बहुत ब्लरनेस आता है, बट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होती है, स्ट्रीमिंग भी आपको जल्दी हो जाती है। और आपको पता है थोड़े 4K वीडियोस होते रहते हैं यूट्यूब पे, राइट और रॉन्ग, थोड़े 4K वीडियोस होते हैं। अगर आप 4K वीडियोस 4G पे चलाएंगे, अभी क्या आपके सिम पे चलाएंगे, वो नहीं चलेंगे। इसका मतलब है कि वो जो वीडियो के जो पिक्सल्स हैं बहुत तेजी से आपके स्क्रीन में रिफ्लेक्ट होना, मगर आपके पास उतनी स्पीड नहीं है, आपके पास वो तेजी की स्पीड नहीं है। जिस वजह से वो 4000 जो पिक्सल्स है जो प्रोजेक्ट करना है इमेज को, वो प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए चाहिए 5G। जब 5G आ जाता है आप तो 700 2100 पिक्सल पे भी आप देख सकते हैं। सो 5G से क्या होगा, ओके अल्ट्रा हाई स्पीड मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? अल्ट्रा हाई स्पीड मिलेगी, लोवेस्ट लेटेंसी मिलेगी। मतलब क्या है, कम से कम टाइम में आपको इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक रीच हो जाएगा। अल्ट्रा हाई स्पीड, लोवेस्ट लेटेंसी, ओके। और ऑब्वियसली ये जब आएगा तो पहले कॉस्टली रहेगा, थोड़ी ही कंपनी के पास रहेगा, तो ये एक ड्रॉबैक है, ये सबको एक्सेसिबल नहीं होगा। और 5G का और एक भी ड्रॉबैक क्या है, ये अर्बन एरियाज में भी होता है, मैक्सिमम अर्बन एरियाज में होता है। ये भी सही बात है, इसलिए होता है कि अर्बन एरियाज में क्योंकि क्षमता पे करने की क्षमता, पैसे से ये 5G की सर्विस खरीदने की क्षमता अर्बन एरियाज में ही होती है, रूरल एरियाज में उतनी आमदनी होती नहीं है, तो वो 5G 4G भी नहीं खरीदते हैं। इसलिए व्हेन यू गो आउट ऑफ योर सिटी के आप जब फेरी में जाते हैं तो आपको 3G मैक्सिमम मिलता है, 4G तो नहीं मिलता है। ओके, फिर बाद में अगर आप हेडक्वार्टर जाते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट के तो वहाँ पे आपको 4G लग सकता है, बट बेसिकली आप समझिए कि इट इज़ नॉट पेनिट्रेटिव यूनिफॉर्मली अक्रॉस द कंट्री। 5G नहीं आएगा तो कॉस्टली भी रहेगा और इलाइट क्लास को ही सपोर्ट करे ऐसा रहेगा।
राइट। बट यहाँ पे इसके फीचर्स अच्छे हैं, अल्ट्रा हाई स्पीड है, एक ही साथ मैं 100-200 ने 500 लोगों से मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ, और सबको मैं जब लेक्चर दे रहा हूँ तो 500 लोग को सेम क्वालिटी का लेक्चर मिलेगा, किसी कहीं पे भी इंटरप्शन नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज रियली हेल्पफुल फॉर। और कम्युनिकेशन रहो, ब्रॉडकास्टिंग रहो, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत जल्दी से इंफॉर्मेशन रिलीज हो जाएगी, रेस्क्यू और रिस्पॉन्ड ऑपरेशंस भी बहुत ईज से कर सकेंगे अपन, राइट। दिस इज, आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर टू यू। तो अभी क्या है, 5G का ऑप्शन करना है, ओके, बैंड्स में। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, 1G का भी एक बैंड था, 1G ये बैंड बोलते हैं, बैंड इज नथिंग बट वी कॉल इट एज स्पेक्ट्रम, वी कॉल इट एज व्हाट, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की बोलते हैं बैंड। मतलब क्या है, ओके, ये इतने डायमीटर का होता है, बस गवर्नमेंट इतना ही ऑप्शन करी है। 2G आया तो थोड़ा बहुत बड़ा डायमीटर का होता है ऑप्टिकल फाइबर, 5G आया तो और थोड़ा बड़ा होता है ऑप्टिकल फाइबर, इन दैट वे। सो जितना ज्यादा आपका डायमीटर रहेगा ऑप्टिकल फाइबर का, उतना तेजी से आप सर्विस दे सकेंगे। तो अभी सबसे बड़ा डायमीटर का जो भी ऑप्टिकल फाइबर है वो है 5G, तो ये ऑप्शन में आने वाला है अब, ओके। सो आर यू गाइस विलिंग टू टेक इट? बहुत सारे लोग बोलेंगे है सर हम लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, 5G इज नथिंग बट नीड फॉर स्पीड, जिसको जिसको स्पीड चाहिए वो 5G जा सकते हैं। तो 1979 में हुआ था, 1G का आगाज हुआ था। नन खाली वॉइस कर सकते थे, वीडियो तो देख ही नहीं सकते थे वो टाइम पे, आपको तो पता है यूट्यूब भी था ही नहीं। 1991 में 2G आया, 14.4 kbps, देखो यहाँ पे डेटा भी ट्रांसफर नहीं हो सकता था वो टाइम पे। 2000 में आया 2.5G, 53 kbps। 2001 में आया 3G आया, 384 kbps। 2010 में हम जो यूज कर रहे हैं 100 mbps, मीन्स 100 मेगाबाइट, मेगाबाइट भी 1000 किलोबाइट के बराबर एक मेगाबाइट होता है। तो फिर आप समझिए कि कितना डेटा ABCDGF एकदम से पूरा आएगा अपने स्क्रीन पे। सो वो प्रॉब्लम नहीं होती कि पिक्चर को प्रॉपर्ली अपने स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करने में, जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उतना ज़्यादा पिक्चर अच्छी तरीके से क्लैरिटी से प्रोजेक्ट होगा। 2020 में लॉन्च करने वाले, आपको पता ही होगा, निर्मला मैडम ने, अपने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बजट 2022 में अनाउंस किया है कि 5G रोल आउट होने वाला है ये साल ही। सो 2020 में ही 5G आ गया है बहुत सारे कंट्रीज में, अभी हमें इसको लॉन्च करना है। सो लॉन्च करने के पूरे जो भी रेगुलेशंस रूल्स रहेंगे वो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लोग लॉन्च करने के जो भी रूल्स रेगुलेशंस देंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्पेक्ट्रम ऑक्शन करेंगी। जब एयरटेल, वोडाफोन ये सब आगे आएंगे और वो खरीदेंगे, वो खरीद के वे हमें बेचेंगे, राइट, ओके। द स्पेक्ट्रम के ऑक्शन कब से शुरू है? जुलाई 26, नेक्स्ट मंथ 26 से स्पेक्ट्रम के ऑक्शन शुरू होने वाले हैं, ठीक है। यस, दिस इज ऑल अबाउट द कैबिनेट अप्रूव्स मेगा 5G ऑक्शन। इसमें ये अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपकी, ये ईयर के साथ आप ये देख लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। अभी हम पढ़ते हैं द वे टू एंड चाइल्ड मैरिज, किस तरीके से हम बच्चों की शादी रुका सकें और एंड कर सकें, चाइल्ड मैरिजेस नहीं चाहिए अपने कंट्री में, ओके। एक लीगल अप्रोच गवर्नमेंट लाई है, लीगल अप्रोच, लीगलिस्टिक अप्रोच मीन्स लॉ के थ्रू गवर्नमेंट एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिससे चाइल्ड मैरिजेस को एंड कर सके। वो स्ट्रेटेजी क्या है? रिसेंट गवर्नमेंट बिल, ओके, गर्ल्स चाइल्ड मैरिज का जो बिल है रिसेंटली, वो बिल से गवर्नमेंट 21 ईयर्स लड़कियों की करके चाइल्ड मैरिज को एंड करने की कोशिश कर रही है। बट ये जो 21 ईयर्स का जो गर्ल्स का मैरिज एज चेंज कर रहे हैं, ओके, टू एंड चाइल्ड मैरिजेस, ये ऐसा ना हो कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए। अगर 21 ईयर्स तक आप शादी नहीं करने दे रहे हैं तो आप बच्चों के स्किल्स बढ़ाइए, उनके जो भी एजुकेशन है, बच्चियों के एजुकेशन जो भी है उसको भी बढ़ाइए, तो वो फायदा होगा। बट आप 18 साल सिर्फ एज बढ़ा दिए ओनली टू स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस, बट उनको अच्छे से स्किल्स नहीं दे रहे हैं, अच्छे से हायर एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। अगर इस तरीके से रहा तो नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा उनकी लाइफ में, ठीक है, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, मैं हमेशा बोलता हूं कि टाइटल के नीचे जो होता है वही पूरा क्रक्स ऑफ दी टोटल एडिटोरियल होता है, और यही जो 3 लाइन जो टाइटल और टाइटल के नीचे होते हैं, यही आपको जनरल एसे 1 में डायरेक्टली एज ए कोड पूछे जाते हैं या डायरेक्टली एज ए मेंस क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, या टाइटल पे या उसके नीचे का जो भी है क्रक्स पे, ठीक है, राइट। देखो बहुत सारे, अभी चलो पढ़ेंगे, आप अपना आंसर इसी तरीके से शुरू करने वाले एग्जामिनेशन में। बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे एम्पिरिकल एविडेंसेस है। एम्पिरिकल एविडेंसेस का मतलब है सर्वे करने के बाद में जो डेटा कलेक्ट हुआ ना, जो प्रूवन डेटा है, वो डेटा को हम बोलते हैं एम्पिरिकल एविडेंसेस और एम्पिरिकल स्टडीज। सो बहुत सारे एम्पिरिकल स्टडीज आए हैं, ओके, फ्रॉम साउथ एशिया,
फ्रॉम साउथ एशिया, दे एस्टैब्लिश अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, एक सिग्निफिकेंट कोरिलेशन वो एस्टैब्लिश करे हैं कि अगर अर्ली चाइल्ड मैरिज होती है, अगर लड़की की या बच्ची की अर्ली चाइल्ड मैरिज होती है तो हेल्थ के ऊपर और उनके एजुकेशन के ऊपर उल्टा इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत सारे स्टडीज है, अगर लड़की की शादी जल्दी होती है लाइक 14 ईयर्स, 15 साल, 16 साल में इस तरीके से हो जाती है तो उनके हेल्थ के ऊपर और उनके एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, उनके एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 ईयर्स किया है सो दैट ये इम्पैक्ट ना हो और चाइल्ड मैरिजेस भी ना हो कंट्री में। ओके, स्टडीज एसोसिएटेड, ओके, अर्ली मैरिज ऑफ वुमेन, जो भी स्टडीज सर्वे हुए थे वो जो भी जल्दी शादी कर लिए उनके वो लोगों से पूछा गया था, जो अर्ली प्रेग्नेंट हो गए थे 15 साल 16 साल में वो लोगों को पूछा गया था, ठीक है। देन लोअर लाइकलीहुड ऑफ एक्सेसिंग एंटीनेटल केयर, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का सर्वे हुआ था, किन दोनों का सर्वे हुआ था, जो जल्दी शादी कर लिए और जल्दी जो प्रेग्नेंट हुए, इन दोनों का सर्वे हुआ था। ये सर्वे में ये मालूम हुआ कि ये दो कैटेगरी के जो भी वुमेन है जिसकी शादी जल्दी हो गई है, जो जल्दी प्रेग्नेंट हो गए हैं, इनको प्रॉपरली एंटीनेटल केयर नहीं मिला। मीन्स बिफोर प्रेगनेंसी, जब कंसीव करने के बाद से और डिलीवरी के बीच में जो पीरियड होता है वो एंटीनेटल केयर में आता है। नेटल मीन्स बेबी, बेबी आने से पहले, एंटी मीन्स पहले, पोस्ट नेटल मीन्स बेबी आने के बाद, ठीक है। तो एंटीनेटल जो भी होता है उनको प्रॉपरली नहीं मिला करते। हाइयर रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी भी देखने की गई है, ओके, मॉर्बिडिटी, बच्चे सही तरीके से पैदा नहीं हुए, डिफॉर्मिटीज भी आए और बहुत बच्चे मर भी गए। तो अर्ली मैरिजेस के वजह से मेटरनल मदर को भी प्रॉब्लम हुआ, मदर के भी डिफॉर्मिटीज है, बच्चे को भी डिफॉर्मिटीज है, मदर भी अपनी लाइफ खो दिए, बच्चे भी अपनी लाइफ खो दिए। तो ये सर्वे में यही मालूम हुआ कि जल्दी शादी, जल्दी प्रेग्नेंट होने की वजह से ये दो तो डेफिनेटली दिखते हैं। उसके ऊपर जो लोग जो बच्चियां प्रेग्नेंट होने के बाद में, अर्ली शादी होने के बाद में वो बच्चियों की हेल्थ कैसी है, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत पुअर है, ओके, और उनके बच्चों का स्टेटस भी बहुत पुअर है। प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिल रही है उनको, प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उनके कंडीशंस बहुत ख़राब है, जो जिसका मोर्टेलिटी नहीं हुआ, जो भी बच्चियां, ओके, वो फेस से नहीं गुजरे हैं, ओके। और एक भी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बच्चियों को जिसकी जल्दी और मैग्नेंट जो हो गए हैं तो उनको स्ट्रक्चरल भी प्रॉब्लम्स है, सोशल नॉर्म से सोसाइटी भी उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, पावर्टी के वजह से भी वो अपने आप के स्टेटस, एजुकेशन और हेल्थ, अब बच्चे को इतनी जल्दी पैदा करने के बाद में तो उसका ध्यान देना पड़ेगा, तो एजुकेशन कहाँ से करेंगे? अगर आप गरीब है तो आप कैसा खाएंगे? तो आप भी नहीं खाएंगे, फिर बच्चे को भी नहीं खाएंगे, तो ये पूरा इसमें एक विशियस सर्किल ऑफ पावर्टी में ये लोग पड़ जाते हैं। तो उनमें बहुत पावर्टी, वुमेन्स एजुकेशन के वजह से उनका एजुकेशन भी बराबर नहीं होता है, उनका न्यूट्रिशन भी बराबर नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल नॉर्म्स। बहुत सारे रिलीजन्स और रीजन्स और कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे अर्ली मैरिज को ऐसा टैबू नहीं देखा जाता है, अर्ली मैरिज को अच्छी चीज़ ही बोल के मानते हैं। बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे रिलीजियस, बहुत सारे एथनिसिटीज़ इस तरीके से ही समझते हैं जल्दी में शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, ओके। और जब लड़की प्यूबर्टी एज में आ जाती है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, तो वहीं से शादी उनकी करने वाले ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स, बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है। द मोमेंट दे अचीव द एज ऑफ व्हाट, मिनार्की मीन मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू हो जाती है तब से वो शादी के लिए स्टार्ट कर देते हैं ढूंढना लड़के, ओके, फाइन। नाउ अभी हम देखेंगे मेजरली एडिटोरियल में ये लिखा गया है कि चाइल्ड मैरिजेस की वजह से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डेफिनेटली हो रही है। पहले तो जो जिसकी चाइल्ड मैरिज हुई वो हाउस होल्ड पॉवर्टी में चले गया, वो हाउस होल्ड कहाँ चले गया? पॉवर्टी में चले गया। उसके बाद में बर्डन ऑफ ह्यूज कॉस्ट ऑफ डाउरी एसोसिएटेड विद डिलेड मैरिजेस, ओके। बच्ची जब कम उम्र की रहती है तो जनरली शादी कम पैसों में, डाउरी कम पैसे दिए देने से हो जा रही है, ओके। सी यहाँ पे जो ग्रूम का जो फैमिली है, आप उनकी माइंडसेट समझे, बहुत खतरनाक माइंडसेट है। अगर बच्ची की उम्र कम रहेंगी तो कम पैसे ले रहे हैं, अगर बच्ची की उम्र ज़्यादा रहेंगी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। आप ये अपनी सोसाइटी में भी देखे होंगे, आपने आजू बाजू भी देखेंगे, ये मैं भी देखा, ओके। मेरे आसपास का एक हिस्सा भी है कि 30 जब अब आप कमाना शुरू करते हैं तो आप थोड़ा बहुत आराम से शादी करना सोचते हैं। 30-31 जिस तरीके से 30-31 क्रॉस होते हैं तो डाउरी बढ़ जा रहा है, ओके। और उम्र बढ़ जा रही तो आप और दे दो, फिर और फ्लैट दे दो, फिर इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए भी जल्दी मैरिज कर दे रहे हैं पेरेंट्स क्योंकि एज बढ़ने से डाउरी का भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। दैट इज़ वन रीज़न। सी ये तो डाउरी प्रोहिबिशन आने के बाद में भी अभी भी डाउरी अपने कंट्री में
इंटीग्रेट और एम्बॉडीड हो चुका है, पेनेट्रेट हो चुका है कि लोग डर रहे हैं कि कहाँ उम्र निकल गई तो पैसे देना पड़ेगा, इवन दो वी आर हैविंग व्हाट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट रहने के बाद में, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा 5, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस 25% of women age 18 to 29 married before legal marriageable age of 18. So 25% जो कि 18 से 29 ईयर्स के जिसको भी सर्वे करे थे, जो भी 18 साल के ऊपर और 29 ईयर्स के नीचे जिसको भी सर्वे करे थे, तो उनसे पूछे आपकी शादी कब हुई थी, तो 18 से 32 साल के बीच में जो जो भी सर्वे में आए थे उसमें से 25% निकले कि उनकी शादी, बोले कि हमारी शादी 18 साल से पहले हुई। बट अच्छी बात क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में यही चीज़ 28% थी, अभी वो 25% हो गई। इसका मतलब क्या है, ये जो चाइल्ड मैरिज लिटिल बिट थोड़ा बहुत मार्जिनली कम हुआ, और चाइल्ड मैरिज इज हाइयर इन रूरल एरिया देन इन अर्बन एरिया। सो रूरल एरिया में 28 है, अर्बन एरिया में 17 है। तो 17 भी बहुत बुरी बात है, क्योंकि अर्बन एरियाज आर कंसिडर्ड एज व्हाट, एजुकेशनली ओरिएंटेड बोलते हैं, प्रोग्रेसिव बोलते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, इंजन्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। अपन बहुत सारे चीज़ें अटैच करते हैं अर्बन एरिया, लाइफस्टाइल, लीजर, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, लड़कियां ऐसा वैसा, तो इतनी फ्रीडम ऐसा देने के बाद में भी, ओके, आफ्टर गिविंग ऑल दैट स्टिल 17% है, बहुत बुरी बात है। ये तो 7% नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज अर्बन एरिया का वो जो माइंड, जो उनका अर्बन एरिया का जो छवि है, तो उससे ये ठीक भी नहीं बैठ रहा है। रूरल एरिया में उतनी ज़्यादा इलिटरेसी रहने के वजह से आप समझ भी सकते हैं 28, तो गवर्नमेंट को इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ओके, इस पर थोड़ा कम भी दिए तो चलता है, राइट। अभी अगर देखो, ये तो हम एज वाइज देख लिए, एज वाइज 18 to 29 ईयर्स 25% वुमेन गॉट मैरिड बिफोर द मैरिजेबल एज ऑफ 18 ईयर्स, और थोड़ा बहुत ये बेहतर हुआ है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 28 था, अभी 25 हुआ, कम हुआ है। मैरिज अगर कास्ट वाइज देखते हैं, बहुत सारे 39% ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं आदिवासी और दलित के बच्चों में, ओके। उसके बाद में 17% हो रहे हैं, ओके, अदर बैकवर्ड क्लास में। अगर मैरिजेस क्लास वाइज देते हैं, ओके, इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड वेल्थ, 58% ऑफ दिस मैरिजेस, ओके, चाइल्ड मैरिजेस होते हैं पुअर हाउस होल्ड्स में, गरीब लोगों के घर में 58% चाइल्ड मैरिजेस हो जाते हैं, ओके। अबाउट 41% ऑफ देम आर मिडिल क्लास है, 2% ऑफ देम आर अमंग द टॉप 10% ऑफ वेल्थी ग्रुप। तो बेसिकली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि पुअर पॉपुलेशन में 58% चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, ओके, और टॉप पॉपुलेशन में 10% ही हो रहे हैं। ये छोटी ही बात है, बट हो रहे हैं, ओके। ओनली 4% ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया टेक प्लेस अमंग वुमेन हु हैव कंप्लीटेड मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि आप देखिए पूरे चाइल्ड मैरिजेस, लाइक चाइल्ड मैरिजेस समझो कि पूरे 100% है, इसमें 4%, ओके, ओनली 4% ऐसे बच्चियां हैं जिसका 12th पास है। बाकी के पूरे 96% की शादियां हो चुके हैं कि बच्चियां अभी 12 क्लास भी पास नहीं करे। मतलब क्या है, दे डिड नॉट इवन क्रॉस 15-16 ईयर्स ऑल्सो, उनकी शादी हो चुकी है, ओके। सो आप देखे हैं कि चाइल्ड मैरिज रजिस्टेंट एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, सुकन्या समृद्धि स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। इतना ज़्यादा अपने पास अवेयरनेस रहने के बाद में, इतना ज़्यादा रहने के बाद में, ओके, मालूमात भी है अपने पास, स्कीम्स भी चल रहे हैं कि टू सपोर्ट दी वुमेन, टू सपोर्ट दी गर्ल चाइल्ड। बट स्टिल आप देखिए यहाँ पे सोशल नॉर्म्स, यहाँ पे जो माइंड सेट है कि अगर उम्र बढ़ती है तो डाउरी देना, उम्र कम है तो डाउरी कम देना, ये जो सोशल कल्चरल जो थिंग्स है, वो चाइल्ड मैरिजेस को इस तरीके से केज में होल्ड करके रखे हैं कि आप कितने भी लॉ बनाओ वो उसमें से नहीं हो सक रहा है, राइट। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 जो रिसेंटली बिल आया था, जिसकी मैं बात कर रहा था, इट फिक्सेस 21 ईयर्स एज अ मैरिजेबल एज फॉर दी वुमेन, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या है, और एक भी डिप्रीवेशन है, ये तो चलो आपको एक जी के पॉइंट है, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, दैट्स ऑल। अभी वुमेन जो भी इलिटरेट है वुमेन, उनको बहुत डिप्रीवेशन हुए हैं, मतलब है बहुत सारी सुविधाएं उनको नहीं मिले हैं, बहुत प्रॉब्लम से वो गुजरे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलिटरेसी लीडिंग टू वुमेन डिप्रीवेशन। इनको अपॉर्चुनिटी पढ़ने की नहीं मिली है, इनका हेल्थ स्टैटिस्टिक्स बहुत ख़राब है, इनको अपने एस्पिरेशंस पूरे करने नहीं मिले हैं, इनको अपनी एजुकेशन पूरी करने नहीं मिली है। 27% ऑफ इलिटरेट वुमेन हु गॉट मैरिड बिफोर 18 ईयर्स आर अंडरवेट। देखो हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, उनका बॉडी मास इंडेक्स बहुत कम है, 18.5, 25 तक रहना, 18 ही है, ओके। और द प्रोपोर्शन इज 24%। अगर 21 ईयर्स के रहे तो जितने अंडरवेट है, ओके, 24 है,
18 ईयर्स के नीचे जो भी बच्चियां हैं जिसकी शादी हो चुकी है, 18 साल के अंदर जिसकी शादी हो चुकी है, अगर वो पूरे लड़कियों का हम सर्वे करते हैं तो 27% अंडरवेट है। हेल्थ इनके स्टैटिस्टिक्स ठीक नहीं है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ 64% ऑफ इलिटरेट वुमेन आर अनेमिक इन टर्म्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो इंडिया में ये तो प्रॉब्लम है कि लड़कियां एनीमिक कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। अनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाती है। वो क्यों होती है? आरबीसी जो है ना, अपना खून में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अपने ब्लड को होती है, आरबीसी को। जब आरबीसी ही कम रहा तो फिर ऑक्सीजन भी कम ही कैरी होगा। जब ऑक्सीजन कम रहा तो रेस्पिरेशन प्रोसेस वो स्लो हो जाएगा, तो वो हमेशा वीक रहेंगे, ज़्यादा ताकत नहीं रहेंगी उनके पास काम करने की, वो ज़्यादा निढाल रहेंगे और सो जाना दिल बोलता, उनको रेस्ट करना दिल बोलता, बिकॉज ऑफ वॉट वीकनेस, नॉट बिकॉज ऑफ दे डोंट वांट बट बिकॉज ऑफ देयर बॉडी का वैसा एनीमिक कंडीशन की वजह से हो गया है सिचुएशन। ठीक है, राइट। अभी क्या है देखो, पूरे स्टैटिस्टिक्स बोल दिया मैं आपको। इनकम लेवल पे किस तरीके से मैरिजेस हो रहे हैं, कास्ट लेवल पे किस तरीके से मैरिजेस हो रहे हैं, ओके, और आदिवासी रिलेटेड उस पर किस तरीके से मैरिजेस हो रहे हैं, मैं आपको सब बता दिया और रीजन भी बता दिया। ठीक है, अभी वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड द हेल्थ डिविडेंड, जो हेल्थ का जो एक्चुअली सबको मिलना चाहिए, द हेल्थ डिविडेंड इमैनेंटिंग फ्रॉम वुमेन्स इंक्रीज एट इज नॉट इमिनेंट। जो हेल्थ का जो गवर्नमेंट ने जितने स्टेप्स लिए हैं हेल्थ लड़कियों को देने के लिए, ओके, उनकी वेट के हिसाब से उनको नहीं मिल रहा है वो बेनिफिट। इंक्रीज इन द एज ऑफ मैरिज, अगर मैरिज की एज इंक्रीज करते हैं, ओके, विदाउट इंप्रूविंग देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल आउटकम्स, तो फिर क्या ही वेस्ट है ना। फिर तो इंक्रीज आप कर रहे हैं शादी के लिए, तो आप उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। ओके, इट विल मोर इम्पैक्ट देम, वो और भी पूर हो जाएंगे और भी इलिटरेसी में जूझेंगे। तो आप एज बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ उनकी हेल्थ और एजुकेशन लेवल्स को इम्प्रूव करें, तो वो एक अच्छा स्टेप होगा। The fact that about 1/4 of the women in India has married before 18 years, despite the law tells us that increasing age of marriage may not fully prevent child marriages. तो ऑलरेडी चाइल्ड मैरिज एक्ट रहने के बाद में, ओके, चाइल्ड मैरिज रहने के बाद में 1/4 ऑफ द वुमेन गॉट मैरिड। एक्ट रहने के बाद में एक्ट को वायलेट करके, ओके, 100% में से 25% लड़की लोग बिफोर देयर 18 ईयर्स मैरिज कर लिए हैं। ओके, तो ये एडिटोरियल में यही बोल रहे हैं कि जब इतने साल पुराना 1970s में बचे से पुराना एक्ट ही लोग नहीं माने, अब तो आप 21 साल करें ये भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे जब तक कि आप उनके पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करें कि आप इसलिए इंक्रीजिंग एज बनाए हैं क्योंकि उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ आप अच्छा करने के लिए बनाए हैं। अगर इस तरीके से अगर उनको कन्विंस नहीं करते हैं तो ये भी 21 ईयर्स भी कुछ काम में नहीं आएगा। ये 21 ईयर्स से पहले ही शादी प्रिवेलेंस वो चलता रहेगा। By contrast, most of the benefits can be reaped by ensuring that women complete education at least up to 12 years. At least 12 क्लास पास करना मिनिमम। तो गवर्नमेंट का एक क्या एम क्या रहना चाहिए? 21 साल तक अगर आप जब फिक्स करते हैं मैरिज एज ऑफ ए वुमेन, आप 21 साल फिक्स करते हैं, तो आप ये इंश्योर करो कि हर लड़की 21 साल तक जब वो पहुंचती है वो 12 साल एजुकेशन मीन्स 12th क्लास तक पास हो। 12th क्लास से पास हो तो 21 साल के बाद वो डिसाइड करेगी कि वो ग्रेजुएशन करना है नहीं है, बिकॉज वहां तक मेच्योरिटी भी आ जाएगी। शी कैन बी इंडिपेंडेंट, शी कैन बी वोकल और शी कैन परस्यू द करियर ऑफ हर वांट एंड चॉइस। ठीक है, फाइन। द केस ऑफ बांग्लादेश शोज दैट, बांग्लादेश में भी ऐसा सिचुएशन आया बट वो अच्छा मैनेज करें। द केस ऑफ बांग्लादेश शोज दैट अगर वुमेन की एजुकेशन और उनको अच्छी इंप्रूव करते हैं, अगर उनमें स्किल्स हम देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो शादी जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि जब उनको अच्छी स्किल्स और एजुकेशन मिल जाती है तो उनके दिल में एक जोश पैदा होता है जिससे वो जॉब करना बोल के ऐसा सोचते हैं। ओके, सो इट व्हेन दे फील दैट दे आर एम्प्लॉयबल, जब वो फील करते हैं लड़कियां जब फील करते हैं कि चलो भाई मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास स्किल है, तो मैं अब काम कर सकती हूँ, तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड मैरिज को वो अप्रूव भी नहीं करेंगे। उस हिसाब से वो कमाते भी रहेंगे और उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन को भी बेहतर कर सकेंगे। Okay. Also, schemes which ease the financial burden of the marriage, but the eligibility criteria of which should essentially link to educational attainment in addition to the age demand attention. जननी सुरक्षा योजना, इस तरीके से बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट शेयर कर रही है, बट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना खास नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लड़की लोग को इसमें जो भी बेनिफिट मिलेगा, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा बहुत ट्विक कर देते हैं
थोड़ा बहुत ट्वीक करके, थोड़ा बहुत स्क्वीज करके अच्छी तरीके से अगर करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो बहुत सारे वुमेन उसके अंदर आ जाएंगे। तो आप 21 ईयर्स रखे तो भी चलता, कोई बात नहीं, वो लोग अच्छे से न्यूट्रिशन और एजुकेशन उनका देख लेंगे, राइट। तो आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे एट द एंड, आप आंसर में इस तरीके से एंड करना है, एजुकेटिंग वुमेन इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर पर्सनल फ्रीडम। ज़रूरी है, जब आप उनको तालीम दे देते, जब आप उनको शिक्षा दे देते तो वो होशियार हो जाते, वो क्लेवर हो जाते, देर उनकी कॉन्सेंस बढ़ जाती, ठीक है, सोशल वेल बीइंग हो जाती उनकी, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, एक सोसाइटी के डेवलपमेंट करने के लिए भी वो हेल्प करेंगे। ए लीगलिस्टिक अप्रोच, जब आप एक ऐसा लॉ की अप्रोच फॉलो करके जिससे आप चाइल्ड मैरिजेस कम करना चाहते हैं, ओके, विल प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स ओनली इफ इट लीड्स टू व्हाट इंप्रूवमेंट इन वुमेन एजुकेशन और स्किल्स। आपकी जो 21 ईयर्स की जो भी अप्रोच है कि चाइल्ड मैरिज, गर्ल की मैरिज 21 ईयर्स ही रहना, ओके, बिलो दैट दे कैन नॉट मैरी, ये अप्रोच फुल वुमेन की पोजीशन को तब तक अच्छी नहीं करेगी जब तक उनको एजुकेशन और हेल्थ आप अच्छा नहीं करेंगे। खाली एज बढ़ाने से उनका एजुकेशन और हेल्थ इंप्रूव नहीं होता है। सो जब एज आप बढ़ाएं तो ये दो चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए, सो दैट ओवरऑल जो चेंज आप चाह रहे हैं वो चेंज आ जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एन एनहांसमेंट, अगर आप वुमेन स्कूलिंग में, वुमेन स्किल्स में अगर आप एनहांसमेंट नहीं करके सिर्फ लीगल वे से अगर आप चाइल्ड मैरिजेस को कम करना चाहते हैं, ओके, इट विल बिकम काउंटर प्रोडक्टिव, इसमें कुछ होने वाला नहीं, ओके, वो उतना खास एक्ट नहीं चलेगा, बोलेगा मतलब वही है, राइट। थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।